Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am with you, lecturer physics, Uswa College, Islamabad. Our series is continuous, and we have continued a series of lectures of second year physics. And in previous lecture, we have discussed about the resistance thermometer, and second concept was the KVL and KCL, or Kirchhoff's rules. And I have also told you the significance of these rules, but today we are going to discuss these rules, that why we need rules, and now the question is that how can we use these rules, what are these rules, and what are the main themes and main concepts of these rules. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, इसको जो पहला आज मैं ज्ञान करने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या KCL, यानी इसको कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। एक ही है, सारे नाम एक ही बात है, फर्स्ट रूल भी कहते हैं, KCL भी कहते हैं, ये सारा का सारा। तो ये complicated circuits, when you are dealing with the such circuit in which currents are more than one, or when the current is not a single current, when a source is not single source, ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर आपका एक सोर्स नहीं होता है, जैसा कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, एक ही सोर्स होता है और आगे रेजिस्टर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सोर्स एक नहीं होता है, यहाँ सोर्सेस डिफरेंट होते हैं करंट और वोल्टेज के, और फिर आपको उन्हीं सोर्सेस की को जहन में रखते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम आज जो डिस्कस करेंगे, पहला ये है करंट से रिलेटेड, कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट आ रहा है जिसका करंट एक नहीं है, दो या तीन सोर्सेज हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ ये कहता है, इसके लॉ के मुताबिक कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इन अ सर्किट या इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मीटिंग एट अ जंक्शन शुड बी जीरो। किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी करंट्स होते हैं, उन सब का जो अलजेब्रिक सम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। सम ऑफ ऑल करंट्स, जितने भी करंट्स होते हैं, मीटिंग एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे, किसी भी मीटिंग पॉइंट पे, उनको जो होना चाहिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, ये हमेशा जीरो होता है। मतलब इसका शॉर्टकट अल्फाज में आप इसको यूं भी लिख सकते हो, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। आपके पास जो सिग्मा आई होना चाहिए, यानी सम ऑफ करंट्स होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो बेटा, इसमें नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक चीज पहले से क्लियर बता देता हूं। यहां पर इसके अंदर कुछ ऐसी साइन कन्वेंशंस हैं जो कि यूज की जाती हैं। साइन कन्वेंशंस जो यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं, क्या हैं। एक बात करंट के बारे में, दो है, अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है इनटू अ पॉइंट, तो उस वक्त उसको आप पॉजिटिवली ट्रीट करोगे। अगर आपका करंट किसी सर्किट के अंदर जा रहा है, किसी पॉइंट के अंदर दाखिल हो रहा है, तो उसको आप पॉजिटिवली ट्रीट करोगे। और जो करंट आपका फ्लो कर रहा है आउट ऑफ अ पॉइंट, उसको आप नेगेटिव लोगे। सबसे पहले जब आपने लॉ को एक्सप्लेन करना है, जब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, तो आपने पहला काम ही यही करना है कि यू हैव टू राइट द साइन कन्वेंशंस फॉर द लॉ, और साइन कन्वेंशन फॉर द KCL। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंसीडर अ जंक्शन। मेरे पास एक जंक्शन है, मिक्सिंग ना हो जाए ये बात, ये एक जंक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ 4 वायर्स, जिसमें 4 वायर्स हैं, मीटिंग एट अ पॉइंट O, जो एक पॉइंट O पर मिल रही हैं, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको
दिखाया गया है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं 4 रेजिस्टर हैं जिनकी अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं और ये मीट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ओ के ऊपर। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे आपने फिर जजमेंट ये करनी है, सपोज करना है कि फर्स्ट वायर करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट वायर इज I1, सेकंड वायर इज I2, थर्ड इज I3 एंड फोर्थ इज I4। जैसे ये पहली हो गई, इस हिसाब से ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। मैंने बुक के डायग्राम को फॉलो किया है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अलबत्ता ये बात रहे जहन में कि कुछ करंट फ्लोइंग इनटू अ पॉइंट होने चाहिए और कुछ आउट ऑफ पॉइंट होने चाहिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए। फिर आपने यहाँ जज करना है, लिखना है कि I1 जो है और I4 जो है ये फ्लोइंग इनटू O है। जैसा कि आपको तीर के निशान से नजर आ रहा है, ये और ये दो जो हैं ये करंट अंदर फ्लो कर रहे हैं, इस पॉइंट के अंदर जा रहे हैं। जब ये इस पॉइंट के अंदर जा रहे हैं तो फिर आपको क्लियर कट पता होना चाहिए इसके हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि I1 को भी प्लस में लेना है, पॉजिटिव लेना है, और I4 को भी पॉजिटिव लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है I2 और I3 जो हैं ये फ्लोइंग है आउट ऑफ O से बाहर निकल रहे हैं। जरा तीर के निशान को ये देखें, ये मेंशन हुआ है यहाँ पर, तो I2 और I3 इससे बाहर जा रहे हैं, इसलिए इनको लिखेंगे -I1, -I2 और -I3। अब आपने क्या करना है, अप्लाइंग KCL अप्लाई कर दें। KCL के मुताबिक पहला करंट, दूसरा करंट, माइनस की सिंबल है इसके साथ, तीसरा करंट और चौथा करंट, इनको 0 होना चाहिए। इनको हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इनको 0 करने के लिए एक ही कंडीशन है कि जो ये पॉजिटिव दो हैं, ये जो नेगेटिव हैं, इन दो का सम इक्वल होना चाहिए। इसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं करंट फ्लोइंग इनटू O इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउट ऑफ O। मतलब ये हुआ कि जितने करंट इस पॉइंट के अंदर जा रहे हैं उतने करंट की वैल्यू जो है इस पॉइंट से बाहर जा रही है। इसको भी बतौर स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग इनटू अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ पॉइंट। जब ये सारे, यानी अगर ये सारे अंदर जाने वाले करंट्स और बाहर जाने वाले करंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त आपका जो सम होगा, वो इन सारों का जो सम होगा वो 0 होगा। कैसे 0 होगा, मैं एज एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। आइए इसमें एक एग्जांपल का केस ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, ये 3 है और ये 2 है। जरा गौर से देखिएगा, अगर हम इन सारों का सम ले लें तो पहला अगर ये और ये 2 + 3 और ये -2 -3 आएगा, आप देख लें इनका सम जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास करंट्स होते हैं उनका सम जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी जितने करंट इनटू अ पॉइंट फ्लो कर रहे होते हैं, जितने करंट किसी पॉइंट के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, उतने करंट्स की या उतना करंट की वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है उससे बाहर निकल रही होती है। ये फरमाना है कि किरचॉफ साहब का इनके मुताबिक। आखिरी चीज, एक चीज और बता देता हूं, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए बेटा कि हमारा जो आई होता है ये del Q/V
डेल टी होता है जब आपका करंट सेम होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, यानी जितना करंट रेट ऑफ फ्लो अंदर है उतना रेट ऑफ फ्लो बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने चार्जेस अंदर जा रहे हैं उतने चार्जेस किसी पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए इस को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं, सम ऑफ चार्जेस flowing into a point equals to sum of charges flowing out of a point. So this is the final description and final result of our Kirchhoff's first rule. So I hope you have understood the case and you would be able to discuss it in detail. If you have question or queries, then you can you can ask the question and you can comment. We will be ready for you. Thanks for watching. Allah.